नमस्कार। वक्त है उत्तराखंड के खास बुलेटिन 70 का संग्राम का, मगर सबसे पहले वो खबर जो पूरी दुनिया के लिए अहम है और उसका ताल्लुक उत्तराखंड से भी है। जी हां, यूक्रेन में हालात बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग अब खूनी जंग का रूप ले चुकी है। हालात ऐसे हैं कि जाने कब कहां से कोई मिसाइल आकर किसी के ऊपर गिर जाए। इस बीच एक भारतीय छात्र की मौत भी हुई है, जिससे यूक्रेन में अब रूस की वहशत नजर आने लगी है। यूक्रेन पर रूस के हमले और बढ़ रहे हैं। खार्किव और कीव समेत कुछ शहरों में तो सिर्फ तबाही का ही मंजर है। आसमान से बमबारी हो रही है, जमीन पर टैंक कहर बरपा रहे हैं। न लोग घर में सुरक्षित हैं और न ही घर के बाहर। यूक्रेन में जो मंजर है, ऐसा मंजर तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। दो विरोधी देशों की सेनाएं इस तरह से आमने सामने होकर तो सिर्फ फिल्मों में ही नजर आती है, मगर ये यूक्रेन की युद्ध भूमि है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक अपने देश को बचाने के लिए जंग के मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं रूस के लिए ये लड़ाई उसके लिए नाक का सवाल बन गई। कहीं टैंकों का बिखरा हुआ मलबा पड़ा हुआ है, कहीं जमीन पर लाशें बिखरी, तो कहीं इमारतें खंडहर नजर आ रहे हैं। ये यूक्रेन है जो इस साल की सबसे बड़ी तबाही झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूक्रेन में बिगड़ रहे हालात को लेकर इंडियन एम्बेसी ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो भी भारतीय छात्र कीव में हो वो फौरन ही कीव को छोड़ दे, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उसके बाद इस बात की पूरी आशंका थी कि अगले कुछ घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। रूस की बमबारी के बाद यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बमबारी की ये तस्वीरें खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर में मौजूद क्षेत्रीय राज्य प्रशासन भवन की है, जिसे रूस की सेना ने मिसाइल से उड़ा दिया है। इस हमले में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर कुछ गाड़ियां दौड़ रही हैं। इसी दौरान एक बम यहां आकर गिरता है और उसके फटते ही जोर का धमाका होता है। जिसके बाद आग की लपटें और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। इस तस्वीर से आप यूक्रेन रूस के आतंक का अंदाजा साफ साफ लगा सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी हालात ठीक नहीं है। बिगड़े हालात के बीच इंडियन एम्बेसी में वहां फंसे छात्रों के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। छात्रों से कहा गया है कि वो जिस भी हाल में हो तुरंत कीव को छोड़ दें। तो क्या कीव में अब हालात और बिगड़ने वाले हैं? मगर रूस की कार्रवाई का यूक्रेन के सैनिक भी डटकर जवाब दे रहे हैं। जलकर खाक हो चुका ये वाहन रूस का बताया जा रहा है। इसकी ये हालत यूक्रेन के सैनिकों ने की है। शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो लगा कि ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मगर अब यूक्रेन के सैनिक भी साहस दिखा रहे हैं, जिससे अब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर फिर से बमबारी तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूक्रेन की धरती पर रूस का खूनी तांडव देखने को मिल रहा है। आज हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र खाना लेने के लिए निकला था।
यूक्रेन के शहरों पर रूस के बम कहर बनकर गिर रहे हैं। कभी इमारतों के ऊपर बमबारी हो रही है तो कभी राह चलते लोगों के ऊपर ही बम गिर रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि किस गोली पर किसका नाम लिखा है ये भी नहीं कहा जा सकता। युद्ध के छठे दिन हालात इतने बिगड़े कि एक भारतीय छात्र की जान चली गई। खार्किव में रूस की बमबारी में भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई। नवीन कर्नाटक के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि नवीन खाना लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच मिलिट्री बेस पर हमला किया। कहा जा रहा है कि इस हमले में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस बीच सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार ने एक इमेज भी जारी की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि रूस की सेना किस तरह से कीव की ओर बढ़ रही है। इस इमेज में करीब 65 किलोमीटर लंबा सैन्य ट्रकों और टैंकों का काफिला दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में अब जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि वहां पर अब एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है, खासकर उन भारतीय छात्रों के लिए जो वहां पर पढ़ाई करने गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज यूक्रेन से कुछ उत्तराखंड के छात्र वापस लौटे हैं। उत्तराखंड के ये 7 छात्र हैं जो यूक्रेन से उत्तराखंड वापस लौटे हैं। अब तक 20 से ज्यादा छात्रों की वापसी हो चुकी है, तो 7 और छात्र हैं जो यूक्रेन से उत्तराखंड लौटे हैं। और जब ये एयरपोर्ट पर आए तो परिवार के लोगों में लाजमी है खुशी है। और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और भी अभी कई अभिभावक हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन से कुछ छात्रों की वतन वापसी भी हो चुकी है। ऐसा ही एक छात्र जब वापस लौटा तो उसके परिजन फूट-फूट कर रोने लगे। छात्र से यूक्रेन के हालात पर बात की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। यूक्रेन से आया हुआ एक छात्र है जो कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। उनसे हम बातचीत करेंगे। उनकी माँ भी लगातार परेशान हो रही थी, अब रो भी रही हैं। मैम, आप बताइए कि अब आपका जो बेटा है वो आपके साथ आ गया, क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान को दुआ दे रही हूँ, मोदी जी को दुआ कर रही हूँ, मैं सबको धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरा बेटा मेरा वापस आ गया मेरे साथ। कब से बातचीत नहीं हो पा रही? मुझे वैसे तो अच्छा से कभी बात 1 सप्ताह से हो नहीं रहा है, लेकिन परसों से बिल्कुल नहीं हो रहा था। शाम से हम लोग परसों शाम से बिल्कुल परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप बताइए कि यूक्रेन में किस तरीके के हालात, आप लोग कैसे वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँचे दिल्ली? पहले तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन सब ने बस अरेंज किया हमारे लिए, ठीक है। बस अरेंज की, तब तक सब कुछ सही था, अच्छी तरह बस अरेंज हो गई, हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे, सब कुछ सही चल रहा था। मेन स्ट्रगल जो होता है ना, वो होता है रोमानिया बॉर्डर। वो पार करना मतलब एक तरीके से आपने एक वॉर जीत लिया। वो पार करना लगभग इम्पॉसिबल था। बच्चे रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, हिम्मत तोड़ रहे थे। हम 5-6 दोस्त पूरी हिम्मत के साथ जाते थे कि अब पार करना है, लेकिन नहीं हो पाता था। भारी बैग होते थे, लेकर आगे जाना है, ठीक है। जो बच्चे गिर जाते थे ध्यान तक नहीं दिया जा रहा था, उनके ऊपर कोई पैर रख रहा है, ऐसे ही निकल गए, ठीक है। और बाकी यूक्रेनियन ट्रूप्स वो लात इतनी ज़ोर से मारते हैं बच्चों के पेट में, तो कुछ खाया नहीं है बच्चों ने, पिया नहीं है, ठीक है। कितने घंटों से, मैं खुद 14 घंटे से खड़ा था। वहीं देहरादून की एक छात्रा भी यूक्रेन से वापस लौटी हैं। छात्रा से यूक्रेन के हालात को लेकर हमारे संवाददाता पंकज राणा ने बात की। कितना डर आप लोगों को वहाँ हो गया था और क्या स्थिति है अभी? जो स्टार्टिंग के 2 दिन थे, क्योंकि मेरा 3rd डे में ही वैकेशन हुआ है, तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो बहुत मतलब बिल्कुल इतना पैनिक था कि हम लोग रात को सोए नहीं थे। फ्रेंड्स लोग हम लोग टर्न वाइज सो रहे थे, क्योंकि कब क्या पता कब सायरन बज जाए। हमें ऑर्डर थे कि जैसे ही सायरन बजे आप नीचे बेसमेंट में आ जाइए, तो हम लोग कोई सो ही नहीं पाए 2 दिन। और उसके अलावा हमारे सीनियर्स ने इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करी इसमें। अच्छा, बॉर्डर तक आने के लिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई आपको? बॉर्डर पर जब पहुंचे आप तो किस तरह से एम्बेसी ने आपका सहयोग करा? क्या कहा आपसे, क्या इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे थे, क्या कहा? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है रोमानिया के बॉर्डर से, तो हमारा इवैक्यूएशन सबसे पहले हुआ और हमें उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आ पाई। बड़ी जानकारी आपको देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे भी फूटे हैं।
प्रचार करने जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके समर्थक, और इस बीच ये हमला हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो गाड़ियां हैं जो इस काफिले में शामिल थी। और देखिए खुद स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं किस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, जो पथराव हुआ है, हमला हुआ है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। तरीके से सैकड़ों गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये तो अभी आई है, यहाँ पर एडिशनल एसपी आए थे तो इसलिए इसको वहाँ से खिंचवा के लाया गया कि इसको पुलिस प्रशासन भी देखे, जिस पर ये छिपा है। ये इधर भी आके देख लो। आप इधर भी आके देखें। आइए इधर। हाँ, ये इस तरीके से तोड़ दिया गया मेरे ड्राइवर। तो ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये वही काफिले में शामिल गाड़ियां हैं। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य दिखा रहे हैं किस तरह से हमला हुआ, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने ये हमला कराया है। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले को लेकर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी अपनी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगाई को उनके घर में बंद करवाएगी। इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया, और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। मौर्य जो भाजपा की नेता हैं, और देखिए गुस्से में और भावुक होकर अपने पिता के लिए अपील कर रही हैं वोटों की। ये कह रही हैं कि भाजपा के गुंडों को सबक सिखाया जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी बेहद गुस्से में इस घटना के बाद नजर आ रही है।